अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर अमीज़ा। आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की सेकंड फॉर्म देखी थी। आज हम लोग नॉर्मलाइजेशन की थर्ड फॉर्म देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की थर्ड फॉर्म में क्या किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने उसके फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का जब फ्लो चार्ट ड्रा किया गया था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं। जी भाई, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या किया जाता है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। अब हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करें, हमें पता तो होना चाहिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारे पास क्या होती है। जी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? लाइक आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है। अब टेबल के अंदर लाइक स्टूडेंट की ही हम लोग बात करते हैं, तो स्टूडेंट में उसकी प्राइमरी की उसका रोल नंबर, नन की एट्रीब्यूट में उसका नेम एंड सेक्शन, ठीक है। ये आपके पास क्या है? नन की एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और ये आपकी क्या है? प्राइमरी की। जी, तो आपका क्या कहता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी स्टेट दैट नन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। एक टेबल के अंदर आपके जो नन की एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करें, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी डिपेंडेंसी को क्या कहा जाता है? ऐसी डिपेंडेंसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जिसमें हमारे पास नन की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ना कि प्राइमरी की पे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी स्टेट दैट नन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर, कि नन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड करें, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करें, ना कि प्राइमरी की पे। तो ऐसी डिपेंडेंसी क्या, कौन सी डिपेंडेंसी होती है हमारे पास? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, जिसमें नन की एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। लाइक मैंने इधर आपको एग्जाम्पल दी, नेम एंड सेक्शन, ठीक है। अब नेम पे ना ज़ारा है, ज़ारा सेक्शन बी में है, अगेन ज़ारा, ठीक है, ज़ारा सेक्शन बी में, आयशा, आयशा सेक्शन ए में, अगेन एक और आयशा, वो भी सेक्शन ए में। अब देखें, बी पे वैल्यू ज़ारा, अगेन बी पे वैल्यू ज़ारा, ए पे वैल्यू आयशा, अगेन ए पे वैल्यू आयशा। तो मतलब ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये दोनों क्या है हमारे पास? नन की एट्रीब्यूट्स। तो ऐसी डिपेंडेंसी जिसमें नन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ऐसी डिपेंडेंसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको बता दिया गया। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को किस नॉर्मल फॉर्म में रिमूव किया जाता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड एनएफ में क्या किया जाता है। थर्ड एनएफ में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है। किस तरह रिमूव किया जाता है? जो नन की एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं, उनका क्या करें? उनका टेबल ही सेपरेट बना लें, ठीक है। उनका टेबल हम लोग सेपरेट बना लेते हैं, लाइक नेम एंड सेक्शन। इन दोनों का टेबल मैंने सेपरेट बना लिया, इधर में से इन दोनों में से किसी एक को मैं प्राइमरी की बना लूंगी। तो अब सिचुएशन ठीक है कि नन की एट्रीब्यूट डिपेंड करे प्राइमरी की पे, ना कि दूसरे नन की एट्रीब्यूट पे। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो, उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव किया जाता है। किस तरह रिमूव किया जाता है? जो आपके पास एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, उन एट्रीब्यूट्स का टेबल सेपरेट कर लें, उनमें से किसी एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की का स्टेटस दे दें, ठीक है। इधर मेरे पास नेम क्या आ गया? प्राइमरी की पे, और दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है? नन की एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आपके पास जब ये दोनों आ गए तो फिर तो सिचुएशन ठीक है ना, कि आपके पास जो नन की एट्रीब्यूट्स हैं वो आपकी प्राइमरी की पे डिपेंड करें। तो इसमें हमारे पास फिर इस तरह हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर लेते हैं। तो आपको ओवरव्यू दिया था, अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या होता है, किस तरह किया जाता है।
आपकी बुक वाले एग्जाम्पल को देखते हैं कि आपकी बुक वाली एग्जाम्पल में क्या है जी। इसमें आपके पास एक टेबल है जिसमें आपके पास है कस्टमर आईडी, नेम, सेल्समैन एंड रीजन। कस्टमर आईडी में आपके पास है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। नेम में आपके पास है अहसन, बाबर, अली, दाऊद, रज़ा, फारूक। उसके बाद सेल्समैन में आपके पास है अहमद, बशीर, अगेन अहमद, खालिद, अगेन बशीर एंड मुनीर जी। उसके बाद रीजन में आपके पास आ रहा है साउथ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ जी। ये आपके पास आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए आपके पास एक टेबल आ गया। जी, इसमें ये आपकी कॉलम्स बना देते हैं और रोज में इसको डिवाइड कर लेते हैं जी। अब ये आपके पास टेबल आ गया। आपको पहले ही बताया गया था बेटा कि जब आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म करोगे आपका टेबल ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं आपका टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नन की एट्रीब्यूट्स फुली डिपेंड अपॉन अ पार्ट प्राइमरी की, नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। इस टेबल में हमारे पास एक ही प्राइमरी की है, तो मतलब ये टेबल मेरे पास ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, कि मेरे जो नन की एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरे प्राइमरी की पे ही डिपेंड कर रहे हैं। अब हमने कहा था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि नन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि किस तरह डिपेंड कर रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को देखते हैं जी। आप देखिए ज़रा कस्टमर आईडी 10, 20, 30, 40, 50, 60 वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, मतलब मेरी प्राइमरी की पे तो नहीं डिपेंड करेगा। अब नेम देखते हैं अहसन, बाबर, अली, दाऊद, रज़ा एंड फ्रूट। सबकी वैल्यूज डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। सेल्समैन पे आए, सेल्समैन पे अहमद, साउथ, अगेन एक और अहमद, अहमद पे साउथ। देखें जरा अहमद एंड साउथ वैल्यू सेम। उसके बाद एक और देख लेते हैं, क्या बशीर है दोबारा? जी है, बशीर एंड बशीर पे वेस्ट एंड वेस्ट। मतलब यहाँ पे जो मेरे नन की एट्रीब्यूट सेल्समैन और रीजन है ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वैल्यूज आप देख सकते हैं कि अहमद मेरे पास 2 दफा आया, दोनों दफा अहमद में रीजन कौन सा था? साउथ। उसके बाद बशीर की भी 2 एंट्रीज और दोनों बशीर में आपके पास एंट्री क्या आ रही है? वेस्ट। अब इधर क्रॉस चेक करें, इधर अहमद पे एक दफा एहसन है, दूसरे अहमद पे अली, मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा है इस पे। दूसरा देख लेते हैं बशीर पे एक तरफ बाबर है, दूसरी तरफ क्या है? रज़ा। मतलब ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो डिपेंड कर रहे हैं नन की एट्रीब्यूट्स वो सेल्समैन और रीजन है जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि हमने क्या करना होता है, जो नन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं उनका टेबल ही हम लोगों ने सेपरेट कर लेना होता है। तो मैं इस टेबल में से जो मेरा सेल्समैन, ठीक है, और रीजन वाले को लैदा कर लूंगी। सेल्स वाला एट्रीब्यूट भी निकाल लिया एंड रीजन वाला भी निकाल लिया, ठीक है, सेल्समैन। अब सेल्समैन में देखें अहमद, रीजन कौन सा था? साउथ। क्या मैं अहमद दूसरी दफा भी लिखूंगी? नहीं लिखूंगी, वैल्यू सेम है। इधर मेरी रिडंडेंसी रिमूव हो गई, एक दफा अहमद लिख लिया, दूसरी दफा अहमद मैं नहीं लिखूंगी। उसके बाद अगला आ रहा है मेरे पास बशीर में मेरा रीजन क्या था? वेस्ट। तो मैं इधर देख लिया मेरा बशीर पे रीजन है वेस्ट, ठीक है। सेकंड वाला मैं नहीं लिखूंगी। और थर्ड मेरे पास आ रहा है खालिद, तो खालिद एज इट इज आ गया क्योंकि खालिद मेरे पास एक टाइम ही है। खालिद ईस्ट पे, उसके बाद मुनीर पे आ गया मेरा नॉर्थ, ठीक है। तो मैंने जो हमारे पास नन की एट्रीब्यूट्स थे उनका टेबल ही सेपरेट बना लिया।
तो फिर मैंने कहा था जब उनका टेबल सेपरेट करना है एक को प्राइमरी की का स्टेटस दे देना। तो इधर मैं सेल्समैन को क्या कर दूंगी, अंडरलाइन कर दूंगी, सेल्समैन मेरी हो जाएगी प्राइमरी की और दूसरा मेरे पास ये आ गया नन की एट्रीब्यूट। तो नन की एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन प्राइमरी की। तो मेरी ये सिचुएशन ट्रू, ठीक है। अब इसमें रिडंडेंसी भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बाकी मेरे पास कौन सी एंट्री रह गई, कस्टमर आईडी और नेम। कस्टमर आईडी, ठीक है, नेम और यहाँ की जो प्राइमरी की हो गई सेल्समैन वो एज इट इज आ गई, ठीक है। कस्टमर आईडी पे 10 पे क्या नेम है, एहसन। सेल्समैन कौन सा, अहमद, एज इट इज आ गया। उसके बाद 20 पे मेरा नेम है बाबर पे मेरा सेल्समैन है बशीर, एज इट इज आ गया। उसके बाद 30 पे मेरा नेम है अली और मेरा सेल्समैन है अहमद, वो भी एज इट इज मेरे पास आ गया। फिर 40 पे दाऊद पे खालिद आ गया। उसके बाद 50 पे रज़ा, फिर बशीर एज इट इज, और उसके बाद लास्ट एंट्री 60 पे फारूक पे मुनीर। तो ये देखें आपके पास ये एंट्रीज ऐसे ही आ गई जिसमें सेल्समैन भी आपका प्राइमरी की और कस्टमर आईडी भी आपकी प्राइमरी की, ठीक है। तो इस तरह मैंने अपने टेबल को किस फॉर्म में ले आई, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले आई, जिसमें मेरे पास जो नन की एट्रीब्यूट्स थे वो आपस में डिपेंड नहीं थे कर रहे, नन की एट्रीब्यूट्स अपनी प्राइमरी की पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को डिस्कस किया कि उसको रिमूव करना होता है। एक अगेन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में क्या करना होता है। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपल एंड मोर रिलायबल डाटा स्ट्रक्चर। हमने डाटाबेसेस के अंदर जो हमारे टेबल्स हैं उनका सिंपल और रिलायबल स्ट्रक्चर बनाना होता है। इसकी हमारे पास 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं, हार्ड नॉर्मल फॉर्म्स भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 का डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ। फर्स्ट में क्या होता था, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता था। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या थी कि अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है तो मैं उससे सेकेंड एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो बी इज फुली फंक्शनली डिपेंड अपॉन ए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म स्टेट्स दैट एवरी सेल हैज एन एटॉमिक वैल्यू। हर एक सेल की एक सिंगल एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव किया। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि नन की एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की, नॉट अ होल प्राइमरी की। वो होल की पे डिपेंड नहीं करते, वो प्राइमरी की के एक पार्ट पे डिपेंड करते होते हैं। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या किया कि जो नन की एट्रीब्यूट है वो फुली डिपेंड करें, पार्ट पे डिपेंड ना करें। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म स्टेट्स दैट नन की एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंड अपॉन प्राइमरी की। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने डिस्कस किया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी स्टेट्स दैट नन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर, कि एक टेबल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा नन की एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पर डिपेंड करें। तो ऐसी डिपेंडेंसी, ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया कि जहाँ पे नन की एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंड कर रहे हैं उनका टेबल सेपरेट कर लें, उनका सेपरेट टेबल बना के एक को प्राइमरी की का स्टेटस दे दें कि नन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड करें प्राइमरी की पे, ना कि दूसरे नन की एट्रीब्यूट पे। तो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इतना ही था, होपफुली आप लोगों को समझ आई हो। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।